एक लाइन याद आया दोस्तों कि जब जागो तभी सवेरा। और ये लाइन तो औरतों पे एकदम परफेक्ट बैठता है। और हम औरतें तो जैसे यही सोच के सोती भी हैं और यही सोच के उठती भी हैं, फिर भी कभी कभी टाइम को मैनेज करना एकदम से मुश्किल हो जाता है और हम तब बिल्कुल हैरान परेशान से हो जाते हैं। ऐसे में क्या करना होगा ये मैं आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और हमें डे और डेट भले ही ना याद रहे, बट मॉर्निंग का जो स्पेशली टाइम होता है 6 से 9 के बीच वाला, वो ज़रूर याद रहता है कि इस टाइम पे ये चीज़ हमें तैयार करके देना ही देना है। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि क्या होता है ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम मॉर्निंग में ही कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें मॉर्निंग के बजाय आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। तो आफ्टरनून के कामों को आफ्टरनून में ही छोड़ दीजिए, मॉर्निंग के काम को मॉर्निंग में ही छोड़ दीजिए। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि मॉर्निंग के काम को भी हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं, जैसे कि मॉर्निंग का झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, मॉर्निंग का पूजा पाठ वगैरह, और उससे भी ज़्यादा कोई काम ज़रूरी निकल आता है। तो ऐसे में टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ आज कुछ हुआ है। जैसे ही मैं सो के उठी हूँ, मुझे तुरंत पता चला है कि मेरे हस्बैंड को मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग तुरंत कहीं जाना है, बट जाने से पहले उन्हें मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करके जाना था एंड टिफ़िन भी लेके जाना था। मैं क्या की हूँ, जैसे ही उठी हूँ सबसे पहले फ्रेश होने चली गई हूँ। फ्रेश होने के बाद तुरंत आई हूँ, एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ, दूसरी तरफ आलू बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। चाय जैसे ही मेरा बन के तैयार हुआ, फट से हम दोनों लोग चाय मॉर्निंग का जल्दी से पी लिए हैं। उसके बाद फटाफट मैं मॉर्निंग का झाड़ू पोछा की हूँ, वो भी बहुत डीपली नहीं की हूँ, नॉर्मली जैसे होता है वैसे की हूँ। और नहाने के बाद तुरंत पूजा कर ली हूँ और फिर जल्दी से किचन में आके अपने मॉर्निंग के नाश्ता की तैयारी करने लगी हूँ। और आज दोनों बच्चों का भी स्कूल है, किसी का ऑफ नहीं था। आज का टाइम मतलब सच में मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बट जल्दी से सूखी सब्जी बना दी हूँ, आलू परवल और सोयाबीन की। और कहीं टिफ़िन वगैरह दूर दराज लेके जाना हो ना, तो ऐसे में पूड़ी सब्जी सूखी अच्छी लगती है। तो बस जल्दी से पूड़ी बना दे रही हूँ। और टाइम कम हो तो सबसे पहले औरतों के दिमाग में पूड़ी की ही बात आती है कि पराठा ना बना के, रोटी ना बना के जल्दी से पूड़ी बना दे। तो बस जल्दी से पूड़ी भी मेरा बन के तैयार हो गया। और देखिए घड़ी में 8:20 हो गया और घर की हालत देखिए। ये कपड़े मतलब सबके निकाल के वैसे ही पड़े हुए हैं। मॉर्निंग में तो इतना टाइम था नहीं कि बस कपड़ों को धुलूँ मैं। हमारे समाज की ना एक पुरानी परंपरा है ना कि जब भी घर का कोई मेंबर घर से बाहर कहीं दूर दराज जाए ना, तो उनके जाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, 1-2 घंटे बाद भी नहीं नहाना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे बाद, या फिर उनके जाने के पहले ही नहा ले। तो कुछ सिचुएशन हमारे साथ भी ऐसे ही था। अगर सुबह के सारे काम में निपटाती ना तो मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन जो ज़रूरी था वही काम की हूँ, जैसे झाड़ू पोछा, पूजा पाठ और मॉर्निंग का नाश्ता। तो ये सारा मतलब सारा के यही 3-4 काम करने के बाद मैं बिल्कुल सुकून से आ गई थी। अब वो चले गए हैं, अब मैं बिल्कुल फुर्सत की सांस ले रही हूँ, खड़े होकर अपने बारे में कुछ सोच रही थी कि सच में कभी कभी टाइम को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे लगता है ना कि औरत औरत नहीं है, मशीन है, जादू की छड़ी है कि बस यूँ घुमाओ और यूँ सारा काम हो जाएगा। सुबह उठने के बाद हर किसी को मतलब एकदम उठने के तुरंत बाद तो काम करने का मन होता नहीं है। और जब भी घर के काम कुछ ज़्यादा होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे और कम टाइम में काम को निपटाना रहता है ना, तो ऐसी हड़बड़ी सी मच जाती है ना कि आप सब लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। और बस मैं यही सोच रही थी ना कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, तो ऐसे टाइम को मैनेज करने के लिए तो भैया अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा मन चिड़चिड़ा सा जाता है। तो चलिए ज़्यादा सोचने समझने का टाइम इतना तो नहीं है, बट चलते हैं फिर से काम में एक बार लग जाते हैं। और सबसे पहले मैं मशीन लगा दे रही हूँ, क्योंकि और सब अपना बेडशीट वगैरह सही करूँगी, बेडरूम वगैरह सही करूँगी, तब तक अपना मशीन कपड़ा धो के निकाल देगा। और चलिए काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सारे कामों के पीछे तो हम जैसे औरतों का ही हाथ है। तो जब अपना ही हेल्थ सही नहीं रहेगा तो बाकी कामों का क्या होगा।
सारे घर के काम राम भरोसे। लेकिन चलिए थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो फ्रिज में भिगोए हुए चने रखे थे, उसमें सिंपल सा नमक डाली हूँ, 2 हरी मिर्च डाली हूँ और लेके बैठ गई हूँ। थोड़ी देर न्यूज़ देखूँगी, आजकल क्या हो रहा है न्यूज़ में वो पता चल जाता है। मॉर्निंग में या पूरे दिन में तो 2-4 बार न्यूज़ टीवी खोल के देख ही लेती हूँ मैं, और बैठ के इत्मीनान से चना एंजॉय करूँगी। और बीच बीच में बॉडी को आराम भी देना ज़रूरी है, ये नहीं है कि कंटिन्यू काम करना ही। और वैसे भी आज की वीडियो में मैं ज़्यादा काम मॉर्निंग का ज़्यादा काम आप सबके साथ शेयर नहीं की हूँ, नहीं कोई डस्टिंग और नहीं क्लीनिंग शेयर की हूँ। बस मॉर्निंग का थोड़ा बहुत रूटीन आप सबके साथ शेयर की हूँ। और चना खाते खाते देखिए थोड़ी देर बाद मेरे सारे कपड़े भी धुल के तैयार हो गए हैं। तो इन्हें तो मैं बाहर रस्सी पे फैला दूँगी, बट अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ। दोपहर के बाद का टाइम है, ये आई थिंक 3 या 4 बजे का टाइम था। तो मुझे आज जो मलाई रखी हुई थी उसका मक्खन बनाना था। तो ये मलाई 10 से 15 दिन की हो रही होगी, फ्रेश मलाई थी। मैं गाय का ही दूध लेती हूँ, तो इसकी वजह से जो भी मलाई निकलती है एकदम अच्छी निकलती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो 10 से 12 दिन या 15 दिन ऐसे के इकट्ठे ही थे। तो बड़ा सा भगोना में उसको ट्रांसफ़र कर ली हूँ जिसमें मैं रखी थी। और बस जो मिक्सर आता है बस उसी से चलाना रहता है उसको, और ईज़िली इतने अच्छे तरीके से निकल जाता है ना कि आप सबको देख के भी विश्वास नहीं होगा। और शायद आप सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे ट्राई भी करते होंगे, बट जो लोग नहीं ट्राई करते होंगे, जिन्हें लगता होगा कि मक्खन निकालना बहुत झंझट का काम है, ढेर सारा बर्तन में लिपा पोती होता है, तो इस ट्रिक को एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा। बस ऐसे बड़े से भगोने में ट्रांसफ़र कर लें, या फिर जिस बर्तन में है उसमें चलाने लायक है तो उसी में बना लें आप। और बस जो मिक्सर होता है बस उसको लेके बस गोल गोल ऐसे घुमाना रहता है। 10 से 15 मिनट में पूरी मलाई निकल के बाहर, अरे सॉरी, मक्खन निकल के बाहर आ जाती है एकदम से ना। फिर उसको ताज़े पानी से लेके 2-3 बार उसको अच्छे से वॉश कर लें, मतलब खंगाल दें ऐसे से, तो जो माठा टाइप का होता है, जो उसका छाछ होता है वो अलग निकल जाता है। और छाछ निकल जाने से ये होता है ना कि जो भी घी निकलेगा आपका फ्रेश निकलेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट। और अगर छाछ अच्छे से धो के आप नहीं निकालोगे ना, तो वही घी एकदम से लस्सी की तरह हो जाती है। तो बस कढ़ाई गरम करके फटाफट देखिए मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगा होगा मुझे घी को तैयार करने में, और मेरा घी बनके तैयार भी हो गया। बट इसी के साथ मुझे एक और ज़रूरी काम निपटाना था। वो क्या था, मुझे आज बच्चों के लिए घर पे होममेड नमकीन बनाना था। क्योंकि बाहर की चीज़ें बच्चे खाते हैं, बट थोड़ा सा मुझे मन हुआ कि चलो घर ही पे बना के रख देती हूँ। तो उसके लिए मैं 2 कप मूंगफली दाना ली हूँ, अच्छे से रोस्ट कर ले रही हूँ। और जो पोहा होता है हमारे यहाँ उसको चिवड़ा बोला जाता है, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। इसमें 2-4 धान जिसको बोलते हैं वो बड़े बड़े साबुत वैसे ही पड़े हुए थे, तो बस उसी को बीन के अच्छे से साफ़ करके लेके आ गई हूँ। और उसे मैं हरी मिर्च का फ़ौरन देके, मतलब कि तड़का देके, और धीमी आंच पे भून लूँगी। और भूनने के बाद देखिए इतना सुनहरा सुनहरा सा भून के तैयार हुआ था ना, इतना मतलब कुरकुरी टाइप का ना कि आपसे क्या बताऊँ, बहुत अच्छा तैयार हुआ था। और उसमें क्या की हूँ ना कि मैं जल्दी से पीहू को भेज के मार्केट से जो छोटे छोटे नमकीन के पैकेट आते हैं हल्दीराम वाला, तो उसमें चना दाल और जो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है मुझे, चना दाल था, और सेवड़ा वाला जो नमकीन होता है बारीक वाला वो मंगा ली थी। और जल्दी से इसमें मिक्स करके फटाफट में होममेड नमकीन बना ले रही हूँ। तो ऐसे में क्या मतलब, कुछ भी बच्चे घर का खाएं, होममेड हो ना तो वो नुकसान नहीं करता है। और बाहर का तो मुझे तो डर बना ही रहता है, मेरे बच्चे तो वैसे भी बाहर का कम ही खाते हैं। तो जल्दी से इसमें हल्का सा काला नमक, हल्का सा सादा नमक जो डेली का होता है वो, हल्का सा इसमें मैं सूखी मिर्च पाउडर था वो डाली हूँ, और ऊपर से ये नमकीन डाल के अच्छे से चला के मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो आज का मॉर्निंग का और इवनिंग का दोनों रूटीन मेरा बहुत बिजी था। आफ्टरनून में जो भी टाइम मिला है तो वो तो समझ लीजिए यूट्यूब में ही चला जाता है, क्योंकि यूट्यूब का पर डे का 2 से 3 घंटा तो जाना ही जाना है, आप सब लोग समझ भी सकते हैं। तो इन सारे कामों को मैनेज करने में फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे हम यूट्यूब को मैनेज करें और कैसे घर के कामों को मैनेज करें। और फिर अभी तो ये सारे काम ख़त्म होते होते तो शाम के 5 बज जाएंगे। शाम के 5 क्या बजे कि फिर से शाम वाली जो रात वाली रूटीन होती है वो शुरू हो जाती है। तो रात का रूटीन शुरू होने से पहले फिर से एक बार ब्रेक लेते हैं और चलते हैं खुली खुली ताज़ी हवा में, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं छत पे चल के, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी। आके यहाँ पे 10 से 15 मिनट में टहलूँगी, थोड़ा सा मूड मेरा फिर से फ्रेश होगा। और मेरे यहाँ गर्मी इतनी चरम सीमा पे है ना कि आपसे क्या बताऊँ। बारिश का तो जैसे कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल ही बारिश वाला ना तो मौसम है और ना ही बारिश आ रही है। पसीने से हालत ख़राब हो जा रही है, जितना काम नहीं करो उतना शरीर से पसीना निकल रहा है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ जाता है, तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। मैं तो वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और लोग कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो इसी के साथ द एंड।